हेलो फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 शुरू करेंगे आज, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को दो चीजें देखनी है। एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और उसका यूज, और इसको डेवलप करेंगे। और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दो चीज हम लोग देखेंगे, लेकिन एकदम बेसिक से देखेंगे। हम लोग खुद कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। थ्योरम जो है डायरेक्टली मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये क्या होता है, हम लोग डेवलप करेंगे अपने आप से। तो हम लोग शुरू करते हैं। भाग देना तो हम लोग बचपन से ही करते आए हैं। जैसे मान लो 51 को अगर 4 से डिवाइड करा जाए, हम लोग तो कैसे डिवाइड करते हैं? 4 एकम 4, 11, 8, 3। अब नहीं जाएगा, ये क्या हो गया? 3 शेषफल। तो लास्ट में बच जाता है और भाग नहीं जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य। और हम लोगों ने एक चीज ये भी देखा था कि 51 को कैसे लिख सकते हैं? 51 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 12 प्लस 3। ये क्या है? ये अपना वही पुराना फार्मूला है कि जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये सिंपली हम लोग क्या करते थे? ये डिवीजन करना, भाग देना हम लोगों को पता है। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य। लास्ट में जो बचता है ये शेषफल होता है, और इसको जो आता है ये भागफल होता है। और एक क्या पता है कि 51 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 12 प्लस 3, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कोई भी दो नंबर दिया जाए तो हम लोग ये कर सकते हैं। कोई भी दो नंबर कैसे भी दिया जाए, मान लो दिया जाए 15 और 7 तो डिवाइड करेंगे 14 1 ये हो जाएगा शेषफल। और 15 को हम लोग क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। 15 इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 1। ये हम लोग हमेशा से करते आए हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, नाम इतना मतलब बड़ा हाई फाई टाइप का है, लेकिन वो कुछ नहीं है, बस यही है हम लोग जो करते आए हैं बचपन से। बस उसको थोड़ा सा एक थ्योरम का रूप दे दिया गया है। इसमें अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि आपके पास दो नंबर दिए हों, दो पूर्ण संख्याएं दी हो, धनात्मक पूर्ण संख्याएं। दो टर्म पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग नंबर से संबंधित। पूर्ण संख्याएं किसको बोला जाता है? पूर्ण संख्याओं में आपका होता है 0 1 2 3। ये जितने काउंटिंग वाले नंबर हैं ये चले जाएं, 1000 1 लाख 1 करोड़ ऐसे चले जाएं। तो 0 को अगर ऐड कर लिया जाता है प्राकृत संख्याओं में तो हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और जब मैं बोलूंगा धनात्मक पूर्ण संख्याएं, तो धनात्मक पूर्ण संख्याएं में 0 को छोड़ के जो नंबर हैं ये सारे ये धनात्मक पूर्ण संख्याएं। तो दो टर्म हम लोग यूज करेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित। और नंबर सिस्टम जो डिटेल में होगा वो क्लास 9th का पहला चैप्टर है, उसको मैं कर दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा।
तो दो टर्म यूज करेंगे। पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं? ये 0 1 2 ये जितने होते हैं 0 लेके, और धनात्मक पूर्ण संख्याएं 1 2 3 मतलब पूर्ण संख्याएं। धनात्मक पूर्ण संख्याएं मतलब धनात्मक हो, जैसे आदमी को काउंट करना हो, ऐसा नहीं कि 1.5 2.5 ये। तो ये दो टर्म हम लोग यूज करेंगे। तो फिर मैं वही अपना पुराना वाला लेता हूं कि जो हम लोग भाग दिया करते थे कि मान लो दो नंबर आपके दिए हैं 65 और 3। तो बड़े नंबर से आप छोटे नंबर को डिवाइड करोगे तो 6 5 3 2। तो डिवाइड करते करते आप कहां तक जाओगे? या तो शेष आएगा या तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लिखोगे? 65 इक्वल टू 3 इंटू 21 प्लस 2। अब एक चीज हम लोग ये देखें कि अगर 3 से भाग दे रहे हैं, डिवाइड 65 को 3 से कर रहे हैं, तो ये शेषफल क्या आएगा? शेषफल तो हम लोग को पता है, या तो 0 आएगा, मतलब जो नंबर होगा वो पूरा पूरा। अगर ये नंबर 66 होता और हम लोग 3 से डिवाइड करते तो 3 तो 6 6 3 2 6, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। अगर यही नंबर 67 होता, 3 से डिवाइड करते तो 3 6 7 2 6 1। यही नंबर हमारा अगर 68 होता तो 3 से डिवाइड करते 6 8 3 2। अगर 69 होता तो 0 से। यानी एक चीज हम लोग देख रहे हैं, कोई भी नंबर आप लोगे अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो शेष या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या फिर 0 रिपीट हो जाएगा। मतलब कि अगर 3 से डिवाइड करोगे किसी भी संख्या को, 3 से जब डिवाइड करोगे तो जो शेषफल आएगा ये हम लोग को पहले से ही पता है कि वो 3 के बराबर नहीं होगा। 3 अगर होगा या 3 से बड़ा होगा तो एक बार और हम लेके जाएंगे, तो वो क्या होगा? या तो शेषफल 0 आएगा, 0 आने का मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, या शेषफल 1 आएगा या शेषफल 2 आएगा, बस यही हो सकता है। ये तो हमको पता है। 5 से अगर डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को तो शेषफल जो क्या आएगा वो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये भी हम लोग को पता है। और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये लिखना हम लोगों को पता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को कोई भी दो नंबर दे दिया जाए, कोई भी दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं हमको पता हो, कोई भी दो नंबर दिया हो, तो उसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे। तो छोटे वाले में बड़े वाले से भाग देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक बार भी नहीं जाएगा। तो बड़े वाले में छोटे वाले से हम लोग भाग दे सकते हैं। तो भाग देने के बाद क्या होगा? बड़े वाले में हम लोग जब छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो इस टाइप का तो हमेशा कर सकते हैं ना। बड़े वाले को हम लोग जो छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो यानी जो बड़ा वाला नंबर है उसको क्या लिखेंगे? जिससे डिवाइड किए हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे, ये हम लोगों को भाज्य और भाजक तो पता है, भागफल हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे, और प्लस शेषफल। ऐसे हमेशा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपको कोई भी दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं दिया हो और आपको बोला जाए कि इस टाइप का लिखो, इस टाइप का बना के, तो आप तुरंत ही डिवाइड करोगे और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से लिख लोगे। तो जो यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका है एकदम सेम डिट्टो यही है। उनके कहने का मतलब है कि आपको कोई भी दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं दी हो
तो आप उसको इस रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये शेषफल है, ये शेषफल है। और एक चीज हमको ये भी पता है कि ये शेषफल हमेशा क्या होगा, शेषफल हमेशा जो है क्या होगा, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा, और क्या हो सकता है, जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जब दो पूर्ण संख्याओं को इस रूप में जब हम लोग बदलेंगे तो ये दो संख्याएं हम लोग अलग से पता करेंगे। ये दो संख्याएं को अगर पता हो तो ये हम लोग पता कर सकते हैं। और एक चीज और है, जो शेषफल है उसके बारे में भी हम लोग श्योर हैं कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं आप उससे छोटा होगा, और जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो हम लोग इसको अब आगे लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड डिवीजन लेना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि आपको दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं दी हो तो आप हमेशा क्या कर सकते हो, छोटे से डिवाइड करोगे बड़े वाले को तो एक भागफल और एक शेषफल, और फिर उसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख सकते हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। यह है कि दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर B इंटू Q प्लस R। और हमको पता है कि A क्या होगा, ये बड़ा होगा B से, A बड़ा होगा B से। और एक चीज हमको क्या पता है कि जो R है यानी शेषफल है ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो R इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। R बड़ा होगा हमेशा, किस जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 16 में 4 से भाग दो तो क्या आएगा, शेषफल जीरो आएगा। तो जीरो भी हो सकता है, और हमेशा ये जिससे डिवाइड किया जा रहा है B से, उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि आपको दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं A और B आपको दिया हो तो आप दो संख्याएं और निकाल सकते हैं कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। जब A में B से डिवाइड करेंगे तो ये भागफल आएगा और ये शेषफल आएगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, हम लोग जो बचपन से करते आए हैं। A क्या होगा, B से बड़ा होगा, मतलब B से डिवाइड किया जा रहा है, और जो ये शेषफल होगा R रिमाइंडर, ये जीरो से बड़ा या उसके बराबर और हमेशा B से छोटा होगा। यही यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका है। ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और अद्वितीय पूर्ण संख्या, इसका भी एक मतलब निकालते हैं। दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब, अद्वितीय के इंग्लिश होते हैं यूनिक। यूनिक मतलब आपको कोई भी जब दो नंबर दिया है, मान लो 17 दिया है, 17 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो मान लो 5 से डिवाइड करते हैं तो 15 2 शेष पर। तो आपको क्या कौन कौन से नंबर पता था? 17 और 5 आपको दिया था। आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के लिए इसको ऐसे किया तो 17 बराबर क्या लिखेंगे आप? 5 गुणे 3 प्लस 2। इसको अलग अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ये हम लोगों ने निकाला है। तो मैं क्या बताने वाला हूं कि ये जो 3 और 2 आपने जो निकाला है, ये दो नंबर दिए रहने पर जो भागफल और शेषफल निकाला है, ये जब 17 और 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, दो नंबर फिक्स हो गया, दे दिया गया, तो तब ये नहीं बदलेगा, ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा। यानी 17 और 5 या कोई भी दो नंबर देके 100 बच्चों की क्लास में, 100 बच्चों की क्लास है, आपने दो नंबर दे दिया, दो नंबर दे दिया धनात्मक पूर्ण संख्याएं कि लो 1 लाख ले लो और 15,000 ले लो, और इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओ। मतलब वही जो सिंपली भाग दो और भागफल और शेषफल जो आए तो उसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखो। तो जब आपने दो नंबर 100 बच्चों की क्लास में दे दिया तो जो 100 का आंसर आएगा, यानी जो भागफल और शेषफल आएगा वो सेम ही तो आएगा, एक ही आएगा, सेम आएगा, सबका सेम आएगा। तो उसी को बोलते हैं अद्वितीय। यूनिक का मतलब, अद्वितीय का मतलब कि उसके जैसा कोई नहीं और कोई पॉसिबल नहीं है। कहते हैं बहुत यूनिक आदमी है यार, बहुत यूनिक आदमी है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो जब एक बार जब दो नंबर फिक्स कर दिए गए तो समझो फिक्स हो गया ये आपका, ये और ये। तो यही कहने का मतलब Q और R विद्यमान है कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। तो ये हम लोगों को क्या हो गया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिंपली हम लोग समझ चुके हैं कि आपको कोई भी दो नंबर दिया है, मान लो जैसे दिया है, छोटे छोटे नंबर लेके अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं 65 3, तो इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने का मतलब क्या है कि बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग दो। तो जो बड़ा नंबर है यानी 65 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल हम लोग निकाल लीजिए, भागफल 21 आया और प्लस शेषफल 2 आया। तो हमेशा यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने का मतलब क्या है? हम लोग जो वही बचपन में करते आए थे, डिवाइड करेंगे फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिख देंगे। तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है कि दो नंबर्स का जो होता है HCF कैलकुलेट करने में इसका यूज होता है। HCF हम लोग पहले बचपन में निकाले हैं, उसका मेथड बाद में देखेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके दो नंबर्स का HCF निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है देखते हैं एक एग्जांपल लेके। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपका 455 455 और 42 का HCF ज्ञात करो। तो HCF हम लोग एक बार कर लेते हैं। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम बोलते हैं कि दो नंबर्स का HCF निकालो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों को डिवाइड करती हो।
जैसे बोला जाए हम लोग कैसे निकालते थे, मान लो 15 दिया हो और 20 दिया हो, तो हम लोग क्या करते थे, इनका अभाज्य गुणनखंडन करते थे। 3 into 5 और 20 को क्या करेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20। उसके बाद कैसे हम लोग निकालते थे, दोनों में जो कॉमन फैक्टर रहता था, जो दोनों में कॉमन हो वही उनका HCF हो जाता था। HCF इनका क्या हो गया, 5। यानी 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी डिवाइड करेगा और 20 को भी डिवाइड करेगा। 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 15 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम सार गुणनखंड। ओके, तो ये हम लोग करते थे बचपन में। तो HCF जो कॉमन होता था वो निकाल लेते थे, वही HCF हो जाता था। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे वही हमारा HCF का मीनिंग होता था। तो HCF हम लोग ऐसे निकालते थे। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके निकालेंगे, देखें कैसे करते हैं। आपको जो 2 नंबर दिया है, आपको जो 2 नंबर दिया है उस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाइए। यानी कि इस पे 4, 5, 5 और 4, 2 पे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे 4, 5 बड़े वाले नंबर को 4, 5, 5 को 4, 2 से। तो एक बार गया 4, 2 और ये 3, 5। ये शेष हो गया क्योंकि ये 42 से छोटा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो लिखेंगे भाज्य बराबर, यानी 455 बराबर भाजक गुणे, मैं अलग कलर से लिखता हूँ इसको, भागफल प्लस शेषफल। भागफल क्या आया 1 और प्लस शेषफल क्या आया 35। आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 455 और 42 पे लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर से ये जो शेषफल आया है R और जो B है इस पे फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी 42 और 35 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो 35 से कम 35 और ये 7 ये शेषफल हो गया। तो फिर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं आप, 42 35 इंटू, मैं इसको अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग निकालते हैं। ये दोनों तो हमको पता रहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं तो ये हमको पता चलता है। ये भागफल है, ये शेषफल है। फिर शेषफल 7 आया, तो फिर क्या करेंगे, जो शेषफल है और जो भाजक है इसके लिए फिर लगाएंगे। यानी 35 और 7 के लिए फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो 35 को फिर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 35 और शेषफल 0। तो 35 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 7 गुणे 5 प्लस 0। तो अब यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, जहां पे शेषफल 0 आ गया वहां पे रुक जाएंगे। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते चले जाएंगे। पहले जो 2 नंबर दिए रहेंगे जिनका HCF निकालना है उन पे लगाएंगे, और जो उनके लिए रिमाइंडर है और जिससे डिवाइड किए हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर उन दोनों पे लगाएंगे। यहाँ 42 और 35 पे फिर लगाया, 42 को 35 से भाग गया, फिर 42 को लिखा 35 इंटू 1 प्लस 7। फिर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया तो फिर 35 और 7 पे लगाया, यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया उस स्थिति में जो आपका भाजक है वही क्या हो जाता है, वही HCF हो जाता है। यानी HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। यानी 455 और 42 का HCF क्या आ गया, 7 आ गया। लास्ट में जब शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक है वही क्या हो गया, HCF हो गया। तो ये हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोगों ने देखा, इसको डेवलप किया कि ये कुछ नहीं है, बड़ा हाई फाई नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लेकिन सिंपली क्या है, वही हम लोग जो डिवाइड करते चले आए हैं बचपन से, उसी को इतना बड़ा नाम दिया गया है। और इसका यूज हम लोगों ने देखा। तो अगले इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका और एग्जाम्पल देखेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।